तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैंने प्लान बना लिया था कुरुक्षेत्र जाने का। तो मैं शॉप का काम निपटाने के बाद निकल जाता हूँ ताऊ खट्टर की गाड़ी में बैठ के कुरुक्षेत्र की ओर। और जैसे ही मैं फाइनल पहुँच जाता हूँ कि कैथल में, तो देखता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे यहीं स्टे करना पड़ेगा। टाइम 9:30 हो गया था। मैंने भाई को कॉल कर दी थी मुझे जल्दी से लेने आ जाओ, भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे आज यहीं स्टे करना है। तो इतने भाई हमारे आ जाते हैं, मैं उनके साथ हेलो हाय करता हूँ और उनके साथ निकल पड़ता हूँ जर्नी पे और अपनी मंजिल की तरफ। और भाई से बातें करता हुआ जाता हूँ। मुझे आज काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से मुझे यहीं रुकना पड़ा। नहीं जाना तो मुझे कैथल था, कुरुक्षेत्र था। तो भाई ने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, फिर क्या होता, आप कौन सा रोज़ रोज़ मौका देते हो। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में और हमारा लंच वगैरह हो गया था। तो कैथल की मॉर्निंग को अपने अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलने के साथ ही मैं दोनों शिकारियों को देखता हूँ, ये लगे हुए थे हुक्का भरने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा भी था, भाई ये क्या कर रहे हो। भाई ने बोला हुक्का भरे। मैं हुक्का तो भर रहे हो, ये कौन से स्टाइल में भरे हो। कहते हेयर ड्रायर लगा के हुक्का भरते, इससे टाइम और मेहनत दोनों की बचत होती है। और इसी के साथ हमारी शिकारियों ने रेडी कर लिया था हुक्का और मैं हुक्के का आनंद लेने लग जाता हूँ। इसी में एक भाई ने बोला कि मुझे मार्केट जाना है। मैंने भाई साहब को बोला भी मार्केट तो मुझे भी जाना है, मुझे भी आपका शहर घूमना है। तो भाई ने बोला आ जाओ भाई मेरे साथ, हम आपको घुमाते हैं आपका अपना शहर। मैं कहा चलो भाई ओके। और उसी के साथ मैं भाई के साथ बैठ के चला जाता हूँ सुबह की मॉर्निंग का आनंद लेते हुए। शहर वाकई काफ़ी खूबसूरत था, मैं अच्छे से इंजॉय कर रहा था। इंजॉय के साथ साथ मैंने भाई को बोला भी था, मैं भाई साहब मैं पहली बार आया हूँ कैथल में, मैं इससे पहले कैथल वगैरह नहीं आया था, ना ही कुरुक्षेत्र आया हूँ। तो भाई ने बोला ना टेंशन लो भैया, हम आपको अच्छे से घुमा देंगे। मैंने भैया को ओके बोला। और भाई साहब ने बताया भी था कि यहाँ काफ़ी टाइम हो गया मुझे रहते हुए, बट ये शहर काफ़ी खूबसूरत है। और वाकई में ही ये शहर काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ हरियाली भी काफ़ी है। और इसी के साथ हम रास्ता भटक जाते हैं। हमने किसी से रास्ता पूछा था, उन्होंने बोला कि अंडरब्रिज के नीचे से होके जाना है। तो मैंने हमारा अंडरब्रिज आ गया था और हम इसके नीचे से जाने लग गए थे। मंजिल हमारी करीब, बट हमें मंजिल अभी हमारी दिखाई नहीं दे रही थी। हमने थोड़ा सा आगे और चला तो हमारी मंजिल आ चुकी थी। भाई अपने काम में लग गया था, मैं भी यहाँ ब्लॉग वगैरह शूट करने लग गया था। और इसी के साथ हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हम निकल जाते हैं। और मेरे को फ़ोन आ गया था, मैं काफ़ी लेट हो गया था, टाइमिंग हो गई थी 10 बज चुके थे। और मैं निकल जाता हूँ कुरुक्षेत्र की ओर। वैसे भी मैं आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, उठने में भी लेट हो गया था। मुझे जाना तो 8 बजे था पर बज चुके थे इस टाइम 10। और मैं वहाँ पहुँचता हूँ 11 बजे गुरुकुल कुरुक्षेत्र। और मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ यहाँ, ये बाहर का मेन एंट्री गेट। और इसी के साथ मैं कर लेता हूँ अपनी एंट्री। जैसे मैं एंट्री करता हूँ, हमारे गार्ड भाई साहब ने हमें रोक लिया था, बोला यहाँ वीडियो वगैरह बैन है। और इसी के साथ मैं अपना टमी फुल करने के लिए आ जाता हूँ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में। मेरे टमी का काफ़ी टाइम से आवाज़ दे रहा था, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। और मैं अपने खाने को एंजॉय करता हूँ, जैसे एंजॉय करता हूँ साथ में सोचता हूँ कहाँ घूमने जाना है। इतने में हमारे भाई साहब आ जाते हैं हमें लेने के लिए और ले जाते हैं ब्रह्म सरोवर के पास। और भाई ने बोला था, बताया भी था भाई ने कि ये सरोवर एकमात्र ऐसा सरोवर है एशिया का जो इंसानों ने बनाया है और ये 2 भागों में भी बटा हुआ है, आप लोगों को बता दूं। और यहाँ आज काफ़ी फोर्स वगैरह भी थी, बट ये नहीं पता अभी फोर्स वगैरह क्यों थी। और मैं अच्छे से यहाँ घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यही है वो रथ जो कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, इसी पे बैठ के। और मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी के साथ मैं करने लग जाता हूँ कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक। और फोटोशूट हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ, मैं बैकग्राउंड में ये मंदिर वगैरह दिख रहा है, वो भी मंदिर है, बट हम वहाँ घूमने नहीं गए हुए थे। और उसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी मेंटेन वगैरह भी कर रखा है। यहाँ सफाई वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इस टाइम तो, बट पहले सफाई वगैरह इतनी नहीं होती थी, बट आजकल यहाँ सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है। सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखता है। इसी के साथ मैं पूरा इनका व्यू देखता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ मैं ब्रह्म सरोवर से बाहर। जैसे बाहर आता हूँ इनकी बाहर की मार्केट वगैरह देखता हूँ, मार्केट भी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक सी। और उसके बाद मैं चल जाता हूँ इनकी गैलरी कलेक्शन में। मैं आपको दिखाता हूँ ये गैलरी कलेक्शन। और गैलरी कलेक्शन एक ऐसा मैप है कुरुक्षेत्र का, जहाँ कि यहाँ कोई भी मंदिर वगैरह हो या कुछ भी हो, तो यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी कहाँ भी देखना हो तो आपको यहीं आ जाना और उसी के अंदर देख के मैप के हिसाब से आप चले जाना घूमने के लिए। और उसी के बाद मैं निकल जाता हूँ, मुझे जाना था कैथल, मैं लेट हो जाऊँगा। और इतने हमें मिल जाते हैं महाराज संत जी। और
उसी के साथ उनको मैं बिठा लेता हूँ गाड़ी में। उन्होंने मांगी थी हमसे लिफ्ट और बोला था कैथल भी जाना है। मैंने बोला भाई कैथल तो जाते हैं। कहते नहीं कैथल से मुझे कैथल नहीं जाना, मुझे कुरुक्षेत्र से बाहर जाना है। मैं क्या बात होगी, ऐसे लोग कुरुक्षेत्र के पास आते हो, आप कुरुक्षेत्र से बाहर जा रहे हो। और इनको मैं छोड़ देता हूँ। उसी के बाद मैं चला जाता हूँ शादी में, क्योंकि मेरे टमी फिर से मुझे आवाज़ें लगाने लग गया था। और जैसा कि आपको पता है, आपका भाई बिना बुलाए हुई शादी में जाने के लिए तो एक्सपर्ट है। और इसी के साथ मैं दबा के खा के आता हूँ और उसी के साथ मैं दूल्हे को बाय बाय बोलता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अपनी जर्नी की ओर। मैं पहुँच जाता हूँ फाइनली कैथल। और जैसे ही मैं कैथल पहुँचा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत थकान हो चुकी थी और हम रुक गए थे चाय पीने के लिए और साथ ही भाई का वेट कर रहे थे भी कब तक आएगा। और चाबी भी फ्लैट की उसी के पास थी, तो हम चाय वगैरह पीने लग जाते हैं और अपना आनंद वगैरह करने लग जाते हैं। और इसी के साथ मैं चला जाता हूँ ट्रेड फेयर में और हमारी एंट्री हो चुकी है ट्रेड फेयर में। और अब हम लेने पहुँच जाते हैं टिकट घर में एंट्री करवाने की भी यहाँ टिकट वगैरह लगती है और हम टिकट वगैरह ले लेते हैं। टिकट वगैरह लेने के बाद हम चले जाते हैं टिकट वगैरह चेक करवाने। बट भाई ने पहले टिकट हमारी फाड़ दी थी और मैंने भाई को बोला भी था अभी अब हम बाहर जाएंगे। तो कहते बाहर जाने के बाद आपकी वापसी एंट्री नहीं है। तो मैंने बोला भी आपने टिकट क्यों फाड़ी, ये पहले बताना था। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप चले जाना, आपकी एंट्री हो जाएगी। मैं फाइनली अंदर आता हूँ तो मुझे लगता नहीं जैसी उम्मीद थी, उम्मीद से भी ज़्यादा निकलेगा कुछ। तो मैं देखता हूँ, देखा कि यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू था। मैंने सोचा शुक्र है टिकट के पैसे तो वसूल है, मैं क्या नहीं ख़राब जाएंगे। बट मैं अंदर आता हूँ तो अंदर तो कुछ और ही नज़ारा था, काफ़ी हटके नज़ारा था। और सामने देखता हूँ, सामने माता का मंदिर बना हुआ था और मंदिर के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ एफिल टावर वगैरह था कुछ, और बुर्ज खलीफा वगैरह थी और कुछ अलग अलग बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी। और साथ में फ़ोटो फ्रेम भी थे जहाँ हम लोग अपनी सेल्फी स्टैंड भी थे और सेल्फियाँ वगैरह भी ले सकते थे। अब मैं आता हूँ इनकी मार्केट वगैरह दिखाने लग जाता हूँ, झूले वगैरह दिखाने लग जाता हूँ। ये मतलब कि ट्रेड फेयर को काफ़ी यूनिक और काफ़ी हटके बना रखा था इन लोगों ने। ट्रेड फेयर को कुछ और ही नाम दे रखा था, बट एक्चुअल में आज कुछ हटके मैंने देखा। और इसी के साथ मैं निकल जाता हूँ ट्रेड फेयर से बाहर। मैं आ गया था हरियाली पार्क में और हरियाणा शहीद स्मारक में आ गया था मैं। और यहाँ का व्यू देखो काफ़ी अच्छा था, रात को घूमने के लिए आ गया था। और दूसरे दिन मैं फाइनली रेडी हो जाता हूँ घर आने के लिए। और मैं तो इसी के साथ ही हम संजय भाई को मिलते हैं और उनसे हलवाई करते हैं और उनको बोलते हैं कि अब हमें इजाज़त दो, हमें जाना है। तो भाई कहते हैं ओके। भाई अपनी गाड़ी में बिठा के और हमें पहुंचा देते हैं बस स्टैंड। हम वापस आ गए थे कैथल के बस स्टैंड पे फाइनली, और अब हम बैठ जाते हैं अपनी बस में और अब हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।